Good morning, students. The Asian International Senior Secondary School बेबू की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट में हमारा फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हमने स्टडी किया है, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट में हमने उसका फर्स्ट पार्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस किया था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में हमारे पास दो पार्ट थे। पहला नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस, जो हमने कंप्लीट कर लिया। प्राकृतिक रूप से किस प्रकार से पौधों में रिप्रोडक्शंस होता है, जनन होता है, प्रवर्धन होता है, उसके बारे में अध्ययन किया। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट, उस चैप्टर का सेकंड पार्ट, जिसका नाम है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस। तो हम यहाँ सेकंड पोर्शंस की बात करते हैं, आर्टिफिशियल्स। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस। आर्टिफिशियल कृत्रिम कायिक संवर्धन। हम जानते हैं कृत्रिम, इसका मतलब यह है इस प्रकार का संवर्धन या इस प्रकार का पौधों में संख्या में वृद्धि करना, जनन करने का कार्य मनुष्य के द्वारा किया जाता है। यह कार्य जब मनुष्य के द्वारा किया जा रहा है तो निश्चित है वह अपने लाभ के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने प्रॉफिट्स के लिए इस प्रकार के कार्य का उपयोग कर रहा है। कृत्रिम कायिक संवर्धन अनेक विधियों से हो सकता है। उसकी वन बाय वन करके हम कुछ विधि के बारे में स्टडी करेंगे। हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे, सबसे पहला हमारे पास आता है कृत्रिम कायिक संवर्धन विधि में जो टॉपिक आएगा वो आएगा कटिंग। हम जानते हैं कटिंग, ये कटिंग या जिसको हम कर्तन भी कहते हैं, ये कर्तन दो प्रकार का होगा। अर्थात उस प्लांट के कौन से कायिक भाग का उपयोग किया जाता है। स्टेम का है तो उससे हम अलग नाम देंगे और उससे हम बोलेंगे स्टेम कटिंग, उसका नाम रखा जाएगा स्टेम कटिंग। और अगर रूट्स के द्वारा, किसी प्लांट्स की रूट्स के द्वारा अगर हम किसी नए पौधे का निर्माण कर रहे हैं, नए पौधे का विकास कर रहे हैं, नए पौधों की संख्या में वृद्धि कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसे हम क्या बोलेंगे, रूट कटिंग। उसका नाम रखा जाएगा रूट कटिंग। तो इस प्रकार के ये दो मेथड हमारे को यहाँ पर स्टडी करते हैं। हम सबसे पहले स्टेम कटिंग की बात करते हैं। देखिए, क्या कभी आपने देखा है इस प्रकार के पौधे जिनमें ये ऐसा भाग पाया जाता है? आपने देखा होगा जनरली इस तरह का भाग हमें आपको मिलता है। अर्थात हमारे जो ग्रास फैमिली के जो प्लांट्स हैं, एग्जाम्पल याद आ रहा है, इसे कहते हैं शुगर के गन्ना। देखा होगा गन्ना, ये जो गन्ना होता है, इस गन्ने में यहां पर इसका जो स्टेम होता है, उस स्टेम वाले भाग में यहां पर इंटरनोड और यहां पर नोड, अर्थात इसको पर्व संधि कहा जाता है और इसको हम क्या कहते हैं, पर्व कहते हैं। दो पर्व के बीच में पर्व संधि पाई जाती है। दो पर्व के बीच में जो पर्व संधि या जिसको हम नोड्स कहते हैं, इस वाले भाग को, इस स्टेम को जब ये मैच्योरिटी लेवल में आ जाता है, परिपक्व अवस्था में आ जाता है, तो उसको तिरछा काट दिया जाता है और काट करके इसको मिट्टी के अंदर इस तरह से तिरछा दबा दिया जाता है। यह ध्यान रखा जाता है कि इसका जो पर्व संधि वाला भाग है वह मिट्टी के अंदर क्या हो जाए, दब जाए। जब मिट्टी के अंदर दब जाता है तो प्राय यह देखा गया है कि कुछ समय बाद इसको पानी देने पर ये जो पर्व संधियां होती हैं, जिसको हम जॉइंट्स कहते हैं, जिनको हम नोड्स कहते हैं, इस नोड्स वाले भाग से रूट का निर्माण
निर्माण होते ही यह सॉइल से अपना न्यूट्रिशंस लेने लग जाती है। ये रूट्स सॉइल से न्यूट्रिशंस लेने लगेगी और जो ही ये न्यूट्रिशंस ये पोषण लेने लगेगी, इसका विकास होगा और विकास होते ही आपने देखा है कि ये बड़ा भाग होगा जहां पर क्या हो जाएगा, पौधे की लीव्स आने लग जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर उसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। हमारे द्वारा इस कटिंग को मिट्टी के अंदर लगा देने पर इस एक पौधे के अनेक टुकड़े, जितने संधियुक्त टुकड़े होंगे, उनको काट करके जमीन में डालोगे तो उस कंडीशन में हर एक टुकड़े से नए पौधे का निर्माण किया जा सके। ये हमारा होता है स्टेम कटिंग। और एग्जाम्पल आपने देखा होगा, प्राय गुलाब को लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आपने बोगनवेलिया का नाम सुना होगा, बोगनवेलिया, बोगनवेलिया स्पेक्टाबिलिस नाम है इसका, बॉटनिकल नाम बोगनवेलिया। ज्यादातर ये ऑर्नामेंट प्लांट्स है, ज्यादातर ये है सजावटी पौधों के अंदर प्रयोग किया जाता है। तो ये इस प्रकार के कुछ पौधे हैं जो सजावट के लिए काम में ले जाते हैं। उनकी संख्या में अगर हमारे को अचानक ज्यादा मात्रा में वृद्धि करना है तो निश्चित रूप से हम स्टेम कटिंग विधि का उपयोग करते हैं। समझ में आया? ओके, अब हम इसके बाद बात करना चाहेंगे नेक्स्ट दूसरा हमारे पास जो कटिंग की मेथड चल रही है, जिसको हमने नाम दिया है रूट कटिंग। अब देखिए रूट्स, हम सेकंड मेथड की बात कर रहे हैं, रूट कटिंग्स। कुछ इस प्रकार के पौधे में उदाहरण आपको देना चाहूंगा, नींबू, लेमन, नींबू ले लीजिए, आप स्ट्रॉबेरी ले लीजिए, आप स्ट्रॉबेरी ले लीजिए, आप नींबू ले लीजिए, आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारे पास एप्पल ले लीजिए, आप चेरी ले लीजिए, चेरी ले लीजिए, आप सेब ले लीजिए। इसके अलावा आपके पास एक और आता है अमरूद, ये ले लीजिए। ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैंने लेमन, स्ट्रॉबेरी, चेरी, एप्पल और गुआवा, इन सभी का एग्जांपल दिया। इन सभी पौधों में आपने देखा होगा, जब कभी भी हमारे को नए पौधे का निर्माण करना हो तो उस कंडीशंस में हम किस भाग का उपयोग करेंगे? रूट्स। उस कंडीशंस में हम रूट्स का उपयोग करेंगे, अर्थात उसकी मूल का कटिंग के रूप में उपयोग करेंगे। एक एग्जांपल्स मैं आपको यहां पर बताऊं। आप यहां देखिए, माना कि आपके पास ये झाड़ी है, ये इस प्रकार का पेड़ है जिसके अंदर क्या है? रूट्स है, और ये रूट्स मिट्टी के अंदर दबी हुई है। इसके अलावा ये ब्रांचिंग है, ये ब्रांचिंग है, और ये ब्रांचिंग होकर के लास्ट में माना कि ये आपके पास लेमन ट्री है। लेमन क्या है? ट्री है। इस लेमन ट्री के और किसी भी भाग को हम काम में नहीं ले रहे हैं। लेमन की जो झाड़ी है, जो शूट है, उसके किसी भी भाग को काम में ले रहे हैं, हम ले रहे हैं केवल कटिंग। हम क्या करते हैं, इसका ये जो भाग होता है, उसकी जो रूट्स होती है, उस रूट्स को पहले यहाँ से हम खोदेंगे और खोद करके यहाँ से इस भाग को काटेंगे। इस भाग को, जो परिपक्व भाग है, उसको काट करके यहाँ से हटाया जाएगा और हटा करके जो मिट्टी होगी उसके भीतर इस रूट को सीधा रख दिया जाएगा। इस रूट वाले भाग में यहाँ पर क्या था? संधियां थी, ये हमने मिट्टी में दबा दिया, यहाँ पर संधियां थी। अब हम इसको क्या देते रहेंगे? पानी देते रहेंगे। हम यह देखते हैं कि कुछ समय तक पानी देने के पश्चात यहाँ से रूट का विकास और ज्यादा हो चुका है, परंतु जो भाग सीधा था, जो हवा में था, जो एरियल था, जो वायु था, हवा के अंदर खुला हुआ था, उस वाले भाग में इस प्रकार की रूट्स का निर्माण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वह जो भाग था, उसमें जो संधियों वाला भाग था, वहां पर क्या हो गया कि वहां पर यह न्यूट्रिशंस नहीं ले पाया। तो यहां तक तो इसका रूट्स का विकास हो गया, लेकिन ये वाला जो भाग था, यहां पर क्या आ गई? लीव्स आ गई। और लीव्स आ गई, इसका मतलब इनसे हमारा एक छोटा सा नया बेबी प्लांट प्राप्त हो गया। क्या हो गया? बेबी प्लांट, या जिसको हम
सीडलिंग भी कह सकते हैं, सॉरी उसको छोटा सा प्लांट भी कह सकते हैं, प्लांटलेट्स भी कह सकते हैं। तो ये इस प्रकार का हमारे पास एक नया पौधा प्राप्त हो गया। जो मदर प्लांट्स था, उस मदर प्लांट्स की जो रूट्स थी, उन रूट्स के द्वारा नए प्लांट्स का निर्माण कटिंग के द्वारा हम कर सकते हैं कुछ पौधों में। समझ में आया? इट्स ओके। नाउ अब हम इसके बाद नेक्स्ट पहला मेथड हमने पढ़ा कटिंग। अब हम दूसरे मेथड की बात करना चाहेंगे जिसको हम कहते हैं लेयरिंग। लेयरिंग इसका मतलब होता है दाग लगाना। क्या करना? दाग लगाना। अर्थात हम किसी भी प्लांट के किसी भाग पर दाग लगा करके उससे हम नया पौधा प्राप्त कर सकते हैं। उसके अंदर अनेक मेथड हैं। लेयरिंग में दो प्रकार के मेथड हमारे को पढ़ते हैं। एक पहला हमारे पास आता है माउंड लेयरिंग्स। माउंड लेयरिंग्स या इसे हम कहते हैं बूटी विधि, या इसका नाम क्या रखा गया है? बूटी विधि। और दूसरा जो हमारे पास आता है जिसको हम कहते हैं एयर लेयरिंग्स। देखिए, वायु विधि या वायु दाग लगाना या वायु दाग लगाना, ये इस प्रकार की विधि है जिसका उपयोग हम करेंगे। अब हम इन दोनों में से एक एक विधि का प्रयोग करते हैं। देखिए मैं इस पर कर रहा हूं, आप हमारे पास सबसे पहले जो विधि आ रही है जिसको हमने बूटी विधि नाम दिया था। अब देखिए कुछ पौधे इस प्रकार के हैं। पहला जो मैंने आपको बताया बूटी विधि। इस विधि में क्या करेंगे हम? इस विधि में कुछ इस प्रकार के पौधे जिसके अंदर हम बूटी बनाते हैं। बूटी का मतलब हम टीला दाग विधि की पहले बात कर लेते हैं, फिर गीटा। मैंने अभी आपको यहाँ पर बूटी विधि दूसरे नंबर की है, पहला है टीला दाग विधि या जिसको माउंड लेयरिंग कहते हैं। पहले मैं माउंड लेयरिंग बता देता हूं। पहला हमारे पास आ जाता है माउंड लेयरिंग्स या माउंड लेयरिंग्स, जिसे हम कहते हैं टीला दाग विधि। आप देखिए टीला दाग विधि में हम क्या करेंगे? कुछ पौधे ऐसे हैं जिनकी शाखाओं की लंबाई ज्यादा है। इनमें क्या होता है कि जो मदर प्लांट होता है उसमें से हम प्लांट भाग को हटाते नहीं, प्लांट की किसी भी भाग को वहां से पृथक नहीं करते, बल्कि ये जो मदर प्लांट है उसकी ये जो ब्रांच होगी उस ब्रांच को लेकर के हम क्या करेंगे? मदर प्लांट की ब्रांच को यहाँ पर लेकर के जिसमें पर्व और पर्व संधियां उपस्थित हैं, उस भाग को हम लेकर के मिट्टी के यहाँ पर उस पर क्या चढ़ा देंगे? एक ढेर चढ़ा देंगे। हमारे द्वारा जब इस प्रकार का एक मिट्टी का ढेर चढ़ा दिया जाएगा तो निश्चित है कि ये वाला समस्त भाग किसमें दब जाएगा? मिट्टी में दब जाएगा। ये मिट्टी का बन गया हमारे पास क्या? टीला। इसे हम क्या कहते हैं? टीला कहते हैं, माउंड कहते हैं। ये इस तरह का बन चुका। अब क्या होगा? कुछ ही समय तक हम इसमें पानी डालते रहते हैं और इसको नम रखा जाता है, गीला रखा जाता है। हम देखते हैं कि जो भाग यहाँ पर क्या था, जो भाग यहाँ पर पर्व संधि वाला जो भाग था, जो पर्व वाला भाग था, उस वाले भाग से किसका निर्माण हो चुका है? रूट्स का निर्माण हो चुका है। अर्थात जो ही रूट्स का निर्माण हुआ, यहाँ पर इस शाखा की अचानक बहुत तेजी से क्या होने लग गई है? वृद्धि होने लग गई है। ये जो पौधे का भाग था मदर प्लांट के साथ जुड़ा हुआ है और मदर प्लांट जो मातृ पौधा है उसके साथ जुड़ा हुआ है। कब तक? जब तक कि इसकी ग्रोथ फास्ट ना हो जाए। जब ये फास्ट हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है, तो उस कंडीशंस में इस वाले भाग को यहाँ से काट करके इस मिट्टी से इस वाले भाग को ले करके और दूसरी जगह क्या कर दिया जाता है? ट्रांसफर लगा दिया जाता है। दूसरी जगह सही जगह पर लगा करके इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की विधि टीला दाग विधि कहलाती है।
प्राय कुछ पौधे हैं जिनमें आपने देखा होगा चमेली होती है। एग्जाम्पल की हम बात करें तो आपने चमेली देखी होगी, आपने मोगरा के पौधे देखे होंगे, उनमें इसी विधि का उपयोग किया जाता है। चमेली और मोगरा इस प्रकार के पौधे हैं जिसमें इस विधि का उपयोग करके हम उससे अनेक दूसरे पौधों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आता है हमारे पास तीला दाब विधि या जिसे कहते हैं माउंट लैरिक्स। देन इसके बाद दूसरा हमारे पास आता है गूटी विधि, जिसको मैंने कहा था एरर लैरिक्स, गूटी विधि। दूसरा आता है हमारे पास गूटी विधि। आप देखिए गूटी विधि की हम बात करते हैं, कुछ पौधे इस प्रकार के होते हैं, कुछ पौधे इस प्रकार के होते हैं कि जिनकी शाखाएं लचीली नहीं होती, इलास्टिबल नहीं होती। इलास्टिबल नहीं होती हैं तो ये पेड़ हैं बड़े, और इनकी शाखाएं जब इलास्टिबल नहीं हैं तो निश्चित है कि उनका जब हम माउंट करेंगे, इनको जो है टीले के लिए हम लाएंगे तो वो टूटने की संभावना रहती है। इस प्रकार के पौधों में हम क्या मेथड का उपयोग करते हैं कि इनकी जो कोई शाखा होती है उस शाखा को वहीं पर, उस शाखा को उस पौधे के उसी भाग पर रख करके और उसके यहाँ पर उसका जो बाहर वाला ये वाला जो पोर्शन होता है जिसको हम छाल कहते हैं, बार्क कहते हैं, उसको हम हटा देते हैं। इस वाले भाग को, बार्क को हटा दिया जाता है, ये लोग हटाते हैं, और इसका केवल बीच वाला भाग रखा जाता है। यहाँ पर इस पर क्या लग रहे हैं, लीव्स लगी हुई है। हम यह देखते हैं कि इसके ये जो भाग हटाया गया है उस भाग पर हमारे को रूट का या मूल का प्रवर्धन करना है, तो इस वाले भाग पर हम क्या करते हैं, एक रुई लेते हैं, कोटल ले सकते हैं, मार्शस ले सकते हैं। मार्श एक इस प्रकार का जो भाग आता है, सब्सटेंस आता